नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय है और अभी संध्याकालीन स्वाध्याय के समय समाधि मरण का वर्णन चल रहा है। पंडित प्रवर टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी द्वारा रचित। सत्य तो ये है, जो जीना नहीं जानता वह मरना भी नहीं जानता, जो जीना जानता है वही मरना जानता है। जिसे अपन समाधि मरण कह रहे हैं, ये वास्तव में जीवन जीने की कला है। जो जीवन धर्म ध्यान पूर्वक जिया है, कल्याण के मार्ग पर लगा है, उसे ये सब संसार असार नजर आता है। बाहर में दिखाई देने वाला ये सब जो कुछ है वो ड्रामा नजर आता है। सुख दुख हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यह सब चलचित्र पर आए हुए पर्दे के समान है। जैसे चलचित्र के पर्दे पर जितनी घटनाएं दिखाई देती हैं वो सब अभूतार्थ हैं, सत्य नहीं है। क्षणिक सत्य लगती जरूर है लेकिन विलय हो जाती है। वैसे ही ज्ञानी को जगत में होने वाली या देह में होने वाली घटना दुर्घटनाएं वो सब उनके ज्ञान का मनोरंजन है, वो उसमें जुड़ते नहीं हैं। तो वो छपक अथवा समाधि ग्रहण करने वाला क्या विचार करता है। कल उसकी चर्चा आई थी, और मैं कैसा हूं, अब इसकी चर्चा आती है। मैं कैसा हूं वो किसी को कहता नहीं है, वो किसी को बोलता नहीं है कि मैं कैसा हूं। बस वो विचार करता है कि मैं कैसा हूं, मन ही मन में। ये भी निर्णयात्मक विचार है। ये अभी कोई ऐसी भूमिका नहीं रही कि वो अभी शुद्धात्मा का निर्णय कर रहा है कि मैं कौन हूं। सत्य तो ये है, वो विचार कर रहा है और वो विचार निर्णयात्मक है। देह प्रतिकूल चल रहा है, शरीर प्रतिकूल चल रहा है, पर परिणाम अनुकूल है। बाहर में पाप का उदय है और अंदर अनाकुलता है। तो मैं कैसा हूं वो क्या विचार करता है। कल चर्चा हो गई थी कि निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुपम बाधा रहित और अखंड सुख उत्पन्न होता है आत्मा के आश्रय से। निर्विकल्प सुख निर्विकल्पी होता है, और अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने शुद्धात्मा के आश्रय से। इंद्रियों में तो सुख है ही नहीं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी है
और इंद्रिय सुख भी है दोनों ही है। न इंद्रिय ज्ञान उपादेय है, न इंद्रिय सुख उपादेय है, अनुपम है। क्योंकि कल चर्चा आई थी यहां से, देखो इस अद्भुत चैतन्य की महिमा। उसके ज्ञान स्वभाव में समस्त गेय पदार्थ स्वयं झलकते हैं, किंतु वह स्वयं गेय रूप नहीं परिणमता। उस झलकने में विकल्प का अंश भी नहीं है। जानना ये स्वभाव है, जानने की इच्छा विभाव है। यदि विकल्प पूर्वक जानना हो तो वह सविकल्प ज्ञान है, लेकिन जहां निर्विकल्प होकर स्वरूप में परिणमन हो गया, वहां जानने का सुख तो है, पर जानने का विकल्प नहीं है। उस जानन स्वभाव में विकल्प का अंश भी नहीं है। ऐसा सुख संसार में नहीं है। संसार में तो दुख ही है। किसी ने प्रश्न पूछा, मोक्ष में कौन सा सुख है और संसार में कौन सा सुख है? तो किसी ने उत्तर दिया, मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है और संसार में इंद्रिय सुख है। उत्तर ही गलत है, क्योंकि इंद्रिय जनित सुख होता ही नहीं है। इंद्रिय जनित तो दुख होता है। इंद्रिय जनित दुख को मूर्खों के द्वारा, संसारियों के द्वारा उस पर सुख का टैग लगाया गया है। यदि इंद्रियों में सुख होता तो तीर्थंकर इतने वैभव को ठोकर मार के क्यों चाहती? संसार में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। संसार में सुख सर्व था, काहू नहीं देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देखा। किसी को तन से दुख है, किसी को मन से दुख है, किसी को धन से दुख है। हम कह रहे हैं इंद्रिय सुख। उस इंद्रियों को तो पूछो, क्योंकि इंद्रिय तो स्वयं जड़ है। जो इंद्रिय जड़ है स्वयं ही, उसे तो यही नहीं मालूम कि सुख क्या है और दुख क्या है। इसलिए इंद्रिय के आश्रय से प्रवर्तने वाला ज्ञान वो हेय है, वो दुख रूप है, और आत्मा के आश्रय से प्रवर्तने वाला ज्ञान सुख रूप है। इसलिए उस निर्विकल्प ज्ञान में विकल्प का अंश भी नहीं है। इसलिए उसे निर्विकल्प, अतीन्द्रिय, अनुपम, अनुपम माने ऐसा सुख होता है ज्ञानी को कि जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ज्ञानी का सुख ज्ञानी ही जाने, या तो सिद्ध जाने, या ज्ञानी जाने, या केवली जाने। दुखी जीव अतीन्द्रिय सुख का अनुमान भी कैसे कर सकते हैं? ग्रंथों में पढ़ के बता देना अलग बात है, रियल में अतीन्द्रिय सुख का वेदन होना अलग बात है। वो अनुपम है, बाधा रहित। जो आत्मजनित सुख है वो बाधा रहित है। प्रवचन सार में मूल गाथा है, इंद्रिय सुख के लिए सपरम बाधा संयम। वो बाधा सहित है। जगत का सुख बाधा सहित है। सुख है ही नहीं वहां, वहां बाधा ही बाधा है, वहां विघ्न ही विघ्न है। कोई भी विश्व में ऐसा पुण्यवान बता दो कि जिसको बाधा नहीं है, सबको बाधा है। और एक और, इंद्रिय सुख लंबे काल नहीं चलता। जिसे हम इंद्रिय सुख कह रहे हैं वो है दुख, लेकिन वो ज्यादा काल चलने लगे तो वो
उससे व्यक्ति अघा जाता है, दुखी हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख अनंत काल तक भोग सकता है, उसमें बोर नहीं होगा जीव। लेकिन इंद्रिय सुख जो अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद वो दुख रूप लगने लगता है। इसलिए बाधा रहित है अतीन्द्रिय सुख, और अखंड सुख उत्पन्न होता है आत्मा के आश्रय से। ऐसा सुख संसार में नहीं है, संसार में तो दुखी है। बंधु, संसार का अर्थ तीन लोक की रचना नहीं, क्योंकि संसार भावना अलग है और लोक भावना अलग है। जब हम ये समझते हैं कि संसार में दुख है, तो हम किसी सामने वाले को दुख का कारण ठहराते हैं। हम समझते ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। हम रचना को संसार समझते हैं, हम परिवार को संसार समझते हैं। वो संसार नहीं है, वो तो गेय है, वो तो लोक है। लोक कभी दुख का कारण नहीं है। लोक में ममत्व दुख का कारण है। घर का नाम संसार नहीं है, घर में ममत्व बुद्धि संसार है। स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब ये दुख का कारण नहीं है, इनके प्रति गलत सोच दुख का कारण है। इस संसार में तो दुखी है, माने संसरणम इति संसारा, विपरीत सोच में दुख है। सच पूछो तो ये फेफड़ों के ऊपर जो ये उल्टा घड़ा रखा है, इसमें जो विचार चलते हैं यही संसार है। संसार बाहर में नहीं है। हर व्यक्ति का संसार उसकी सोच में है, उसके चिंतन में है। थिंकिंग ही संसार है। सोच ही संसार है। संसार गलत सोच ही दुख का कारण है और सही सोच ही सुख का कारण है। अज्ञानी जीव इस दुख में भी सुख का अनुमान करते हैं, किंतु वे सच्चा सुख नहीं है। आज जगत में एक भोग के पीछे अनंत जीव भाग रहे हैं। अभी वर्तमान में कितना वैराग्य का काल है, इसकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। इतना वैराग्य का काल है, और इस वैराग्य के काल में भी व्यक्ति को वैराग्य ना आए तो आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि वो दुर्भट है। कहां एक वैराग्य की घटना से महापुरुषों को वैराग्य आ जाता है। आज गली गली में वैराग्य के दृश्य हैं, तो भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं आ रहा। अज्ञानी संसार में सुख का अनुमान करता है, सच्चा सुख है नहीं। सच पूछा जाए तो कम दुखी को सुखी कहते हैं। लोक में है वो दुखी ही। अब आगे कहते मैं कैसा हूं? मैं ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण हूं और उन गुणों से एक में हुआ अनंत गुणों की खान बन गया हूं। अनंत अनंत गुणों का गोदाम हूं। ये 2-3 पैराग्राफ बहुत अद्भुत है। ऐसा समझ लो पूरे समय सार का सार भर दिया हो, इनमें सारी गाथाओं का सार भर दिया हो। मैं ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण हूं। मैं अपूर्ण नहीं हूं। पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों? और इच्छा है तो कैसी पूर्णता? कथन पूर्णता का है, वृत्ति अपूर्णता की नजर आती है। इसलिए मैं ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण, उन गुणों से एकमय हुआ। क्योंकि ज्ञान का और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान लक्षण पारमार्थिक लक्षण है। लक्षण वो होता है जो प्रकट हो। श्रद्धा और चारित्र को आत्मा का लक्षण नहीं कहा।
क्यों नहीं कहा श्रद्धा और चारित्र को? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र की तो अभी विपरीत पर्याय हैं, लेकिन जो प्रगट ज्ञान है वर्तमान में जीव का, उस स्वभाव का अंश है। समुद्र के ऊपर कचरा हो तो कचरा समुद्र का लक्षण नहीं बनता, लहर समुद्र का लक्षण बनती है। क्योंकि लहर है, उससे समुद्र का अनुमान होता है, कचरे से समुद्र का अनुमान नहीं होता। ये लहर देखी तो यहां समुद्र है ये, क्योंकि ऐसी लहर समुद्र में होती है। कचरा देखा तो ये समुद्र है, ऐसा नहीं, कचरा तो सर्वत्र होता है। इसलिए प्रगट ज्ञान वो जीव का लक्षण बनता है। यदि प्रगट ज्ञान जीव का लक्षण न बने, फिर तो अनंत काल में जीव ज्ञानी हो ही नहीं सकता। क्योंकि लक्षण किसको बनाएगा? कोई त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तो सदा त्रिकाल रहता है, वो पर्याय में नहीं आता। ध्रुव तो ध्रुव रहता है, लक्षण पर्याय बनती है, लेकिन उस पर्याय से पर्याय को ग्रहण ना करके उस ज्ञान वृत्ति से ज्ञानवान को ग्रहण किया जाता है। मैं कैसा हूं? ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण हूं और उन गुणों से एकमय हुआ अनंत गुणों की खान बन गया हूं। अनंत अनंत गुणों का गोदाम हूं। कोई भिखारी यदि ऐसा सोचने लगे, या किसी भिखारी को ये कहा जाए कि तुम तो राजकुल की हो, करोड़पति हो, फिर भी चेहरा उसका लटका रहेगा क्या? प्रसन्नता से खिल जाएगा। हमारी तुम्हारी प्रसन्नता संयोग जनित है। यदि संयोग अच्छे हैं तो हमारे बोल अच्छे हैं, यदि संयोग में विपरीतता है तो 1 मिनट में चेहरा लटक जाता है, दुखी नजर आने लगता है। ये जो बाह्य जो कुछ दिखाई देता है, ये उदय जनित है। मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है? और बताते हैं, सर्वांग में चैतन्य ही चैतन्य उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार नमक की डली में सर्वत्र क्षार रस है, जिस प्रकार शक्कर की डली में सर्वत्र अमृत व्याप्य व्यापक हो रहा है। डली अगर अलग है और शक्कर अलग है, ऐसा नहीं है। मिश्री है सो डली है, डली है सो मिश्री है। नमक है सो खार है, खार है सो नमक है। इसलिए व्याप्य व्यापक रूप से एक रूप से प्रवर्तता है। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। इसलिए ज्ञान लक्षण से वो शुद्धात्मा पकड़ में आता है। फिर वो ज्ञान और शुद्धात्मा व्याप्य व्यापक रूप से एक में एक हो जाता है। अर्थात वो विचार अर्थात पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार करने लगती है, ज्ञायक स्वीकार करने लगती है। मैं ज्ञायक हूं। समझना, सत्य को समझना बहुत अद्भुत विषय है ये। वे शक्कर की डली पूर्णतः अमृत पिंडी ही है। वैसे ही मैं एक ज्ञान में पिंड बना हुआ हूं। आत्मा को कोई आग में भी डाल दे तो आत्मा तो अमृत का पिंड ही रहता है, ज्ञान का पिंड ही रहता है। जो कष्ट है वो राग का है। यदि कष्ट राग का ना हो, कष्ट देह में एकत्व का है, नरक में कष्ट नहीं है। यदि नरक में कष्ट हो तो असुर कुमारों को भी कष्ट होना चाहिए। नरक दुख में नहीं है, नरक गति दुख में है। नरक गति जीव के परिणाम को कहते हैं। यदि
आग जलने में कष्ट होता हो तो मुर्दे को भी कष्ट होना चाहिए, लेकिन वेदन करने वाला उड़ गया। ना आग में कष्ट है, ना देह में कष्ट है। देह में मूर्छा है, देह में एकत्व है। देह में मूर्छा और एकत्व होने के कारण जीव को ऐसा लगता है कि मुझे कष्ट हो रहा है। कष्ट के काल में भी कष्ट का ज्ञाता है। और सच पूछा जाए तो कष्ट के काल में भी कष्ट का ज्ञाता कैसा है कि जो कष्ट फीलिंग हुआ उस कष्ट का आकार ज्ञान में बनता है। तो ज्ञान ने तो ज्ञान को ही जाना, कष्ट को भी कहां जाना। इसलिए प्रथम तो आत्मा में कष्ट नहीं, तथापि मूर्छावश यदि कष्ट हो तो कष्ट का ज्ञाता मात्र है। ये भी सद्भूत व्यवहार है। परमार्थतः देखा जाए तो वो तो ज्ञातृत्व का ही ज्ञाता है, ज्ञान परिणाम का ही ज्ञाता है। सर्वत अमृत व्याप्य व्यापक हो रहा है। वे शक्कर की डली पूर्णतः अमृतमय पिंड ही है। वैसे ही मैं एक ज्ञान में पिंड बना हुआ हूं। मेरे सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान है। व्यवहार व्यवहार से जितना जितना शरीर का आकार है उतना उतना ही मेरा आकार है। ये बाहर में असमान जाति पर्याय का जितना आकार होता है, ये विभाव व्यंजन पर्याय है पुद्गल की। लेकिन इसमें ये जो आत्मा है इसको पुरुषाकार कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना, पुरुषाकार का अर्थ कई लोग गलत समझ लेते हैं। वो समझते ये शरीर पुरुष है और इस पुरुष में आत्मा पुरुषाकार है। ऐसा नहीं है। फिर तो स्त्री का आत्मा स्त्री आकार कहलाएगा और त्रियंच का आत्मा त्रियंच आकार कहलाएगा। यह पुरुष माने आत्मा, इसलिए आत्मा पुरुषाकार है। इसका अर्थ क्या कि आत्मा आत्मा के आकार है। चाहे वो स्त्री का आत्मा हो वो भी पुरुषाकार है, चाहे वो त्रियंच का आत्मा हो वो भी पुरुषाकार है, चाहे वो मेरा आत्मा हो वो भी पुरुषाकार है। पर समझने के लिए ये कहा जाता है जैसा ये देह है उस उतने उतने तक वो आत्मा ऐसे बैठा हुआ है। माने चैतन्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। उतना उतना ही मेरा आकार है, किंतु अवगाहन शक्ति द्वारा मेरा इतना बड़ा आकार इतने से आकार में समा जाता है। आत्मा में अवगाहन शक्ति है। आत्मा अमूर्तिक है। वो सबसे आकार की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा आत्मा व्यंजन पर्याय की दृष्टि से तो लब्धि अपर्याप्तक निगुदिया का होता है। और सबसे बड़ा आत्मा का आकार देखें तो महामच्छ का कहलाता है, महामच्छ। लेकिन आकार से आत्मा के सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। 3.5 हाथ के सिद्ध भी है सिद्ध शिला पर, और 5.25 से धनुष के भी सिद्ध हैं, पर आनंद सबका एक जैसा है। उस आत्मा में अवगाहन शक्ति है, छोटे बड़े होने की शक्ति है, संकोच विस्तार की शक्ति है। किंतु अवगाहन शक्ति द्वारा मेरा इतना बड़ा आकार इतने से आकार में समा जाता है। एक प्रदेश में असंख्यात असंख्यात प्रदेश भिन्न रहते हैं। इनमें संकोच विस्तार की शक्ति है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने देखा है। क्या कहना चाहते हैं? आत्मा व्यवहार से बाहर में छोटा हो गया आकार की दृष्टि से। तो जब वह आकार की दृष्टि से छोटा हुआ, लघु हुआ, तो उस समय उस कम प्रदेशों में भी, थोड़े प्रदेशों में भी सारे प्रदेश न्यारे न्यारे होते हैं। यहां एक प्रश्न आया है, पुरुषाकार को शरीराकार भी कह सकते हैं क्या?
व्यवहार से समझाया है। शरीराकार कहना हो तो कहो, असद्भुत लक्षण है, पर रियल में पुरुषाकार का अर्थ क्या है? पुरुष माने आत्मा, आत्मा के आकार का है। और समझने के लिए तो समझा ही जाता है, जिसको जैसा देह मिला वो उस आकार का आत्मा कहा जाता है। संकोच ऐसा सर्वज्ञ देव ने देखा है, वह छपक और क्या विचार करता है, मेरा निज स्वरूप कैसा है। वह अनंत आत्मिक सुख का भोक्ता है तथा एक सुख की ही मूर्ति है। क्या कहा? वह अनंत आत्मिक सुख का भोक्ता है तथा एक सुख की ही मूर्ति है। वह चैतन्यमय पुरुषाकार है। सच पूछा जाए, दुख सुख का भोक्ता भी व्यवहार से कहा है, लौकिक सुख दुख का भी भोक्ता। ये तो ऐसा हो गया कि कोई ऐसा कहे कि सागर सदियों से नहीं नहाया, ऐसा कोई ये कहे कि आत्मा दुख को भोग रहा है, सुख का पिंड दुख को भोग रहा है, ऐसा हो गया ये। जैसे सागर सदियों से नहीं नहाया, हिमालय को गर्मी लग रही है और सूरज को ठंड लग रही है। जैसे ये कथन हास्यास्पद लगते हैं, वैसे ये कथन भी हास्यास्पद लगता है कि सुख का बना परमात्मा दुख भोग रहा है। सच पूछा जाए तो सुख फैक्ट है, दुख कल्पना है। कोई आत्मा विश्व में दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि न दुख अंदर है न दुख बाहर है। दुख अंदर हो तो सिद्धों को भी दुखी होना चाहिए, दुख बाहर हो तो टेबल कुर्सियों को भी दुख होना चाहिए। दुख भ्रम जनित है, लौकिक सुख भी भ्रम जनित है। दुख कल्पना है, मैं सुखी हो सकता हूं क्योंकि सुख फैक्ट है, सुख अंदर है। जो चीज अंदर है वही तो बाहर व्यक्त होगी, जो चीज अंदर है ही नहीं तो बाहर व्यक्त कहां से होगी। तो दुनिया में जितने जीव दुखी होने का अनुभव कर रहे हैं, वो सब क्या है कि वो सब अभूतार्थ है। स्वप्ने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। स्वप्ने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। सिद्ध का आकार जो पुरुषाकार कहा है वो भी व्यवहारने से है। किंचित अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार, वो भी व्यवहार से कहा है। समझो बात को, निश्चय से आत्मा आत्मा के आकार का है, बाहर से तो लक्ष्य हटाना है उल्टा। इसलिए सच पूछा जाए तो दुख के काल में भी आत्मा तो सुख का ही बना है, वो ज्ञान मात्री है उस समय, लेकिन लक्ष्य पर में होने के कारण उसे लौकिक सुख दुख का आभास होता है। जो कि असत्य अर्थ है। जैसे रात्रि में आने वाले स्वप्न पारमार्थिक नहीं है। स्वप्न में कोई गंगा में नहा रहा हो तो क्या गंगा जनित शीतलता का वेदन यथार्थ में है क्या? नहीं है। स्वप्न के समय भी सुख तो सोने का ही है, गंगा में नहाने का नहीं। उसी तरह राग की आग के काल में भी पारमार्थिक देखा जाए तो आत्मा ज्ञाता ही है। वो राग की आग से आत्मा झुलसा नहीं है। यदि राग के आग के काल में आत्मा झुलस गया होता तो बाद में सत्य कहां से हो, बाद में सही कैसे होता? यदि मेरा नरक में कुछ बिगाड़ हो गया होता तो मैं आज यहां साबुत कैसे बैठा होता? क्षणिक आवेश है, आता है चला जाता है, क्षणिक पर्याय हैं, आती है चली जाती है। एक प्रश्न आया है, सिद्धों को व्यवहार लागू होता है क्या? सिद्ध स्वयं व्यवहार का प्रयोग नहीं करते। सिद्ध तो नयातीत हैं,
लेकिन सिद्धों को हम व्यवहार निश्चय से जानते हैं। आप द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पढ़ो ना, स्पष्ट आया ना, निश्चय से सिद्ध ऐसे, निश्चय से व्यवहार से सिद्धों में 8 गुण और निश्चय से अनंत गुण है। इसलिए सिद्ध स्वयं नयों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन छदमस्त तो नयों का प्रयोग करके सिद्धों को जानते हैं ना। फिर से समझिए, केवली नयों से नहीं जानते, लेकिन नयों को जानते हैं। और केवली को कोई छदमस्त जानेगा तो वो भी नयों से जानेगा। यदि देह से स्तुति करेगा तो व्यवहार केवली नजर आएंगे, और अनंत चतुष्टय को लक्ष्य में रखेगा तो निश्चय केवली नजर आएंगे। इसलिए सिद्ध या केवली स्वयं नयों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उनको नयों से हम तुम जानते हैं। आगे देखो क्या कहा, जैसे मिट्टी के सांचे में एक शुद्ध चांदी की प्रतिमा बनाई जाए, वैसे ही शरीर के सांचे में आत्मा को जानना चाहिए। ये अंतरोन्मुख होने की एक प्रयोग है, क्योंकि कोई भी आत्मा को खोजेगा तो कहां खोजेगा? आत्मा को यदि कोई व्यक्ति खोजेगा तो आखिर कहां खोजेगा? टेबल कुर्सी में खोजेगा क्या? तो अंतरंग में आएगा, नजदीक। तो इस देह के अंदर, देह देवल में विराजमान शुद्धात्मा को खोजेगा। मिट्टी का सांचा समय पाकर गल जाता है, जल जाता है, टूट जाता है, किंतु चांदी की प्रतिमा ज्यों की त्यों बनी रहती है। वह आवरण रहित होकर सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाए। एग्जाम्पल दिया है पुराने जमाने का। मिट्टी के सांचे में चांदी की प्रतिमा ढाली तो मिट्टी हटा दी, चांदी की प्रतिमा रह गई। अभी वर्तमान में अलग ढंग से बनती है। सांचे के नाश होने से प्रतिमा का नाश नहीं होता, देह के नाश हो जाने से आत्मा का नाश नहीं होता। ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है लोक में, लेकिन चिंता देह की ज्यादा रहती है। अविनाशी आत्मा की प्रसन्नता नहीं रहती, विनाशी देह की चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि लक्ष्य देह का है। वस्तु पहले से ही 2 थी, इसलिए एक के नाश होने से दूसरे का नाश कैसे हो? पहले से ही 2 थी मानी शरीर पृथक वस्तु है, आत्मा पृथक वस्तु है। सच पूछा जाए तो विनाशी कुछ भी नहीं है। शरीर भी वास्तविक वस्तु नहीं है, पुद्गल है वास्तविक वस्तु। तो शरीर तो अनंत परमाणुओं का पिंड है, ये अनंत वस्तु है। शरीर के मूल परमाणुओं का भी नाश कहां होता है? इसलिए एक के नाश होने से दूसरे का नाश कैसे हो? यह तो सर्वमान्य नियम है। वैसे ही समय पाकर शरीर नष्ट होता है तो हो, मेरे स्वभाव का तो नाश होता नहीं, मैं किस बात का सोच करूं? देखो, जैन धर्म तो अलग है। ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें किस रूप में बनकर जीना है। आज तक जैसे ही 84 लाख योनियों में सड़ सड़ के मर मर के सड़ रहा है, वैसे ही जीना है या सिद्ध बनकर जीना है, निर्णय तो करना पड़ेगा। कभी कभी साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है कि व्यक्ति दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पर ऐसा दिखाई देता है बहुत ज्यादा। व्यक्ति की मानसिक वृत्ति धर्म के नाम पर ऐसी हो गई है, वो लौकिक सुख सुविधाएं भी चाहता है, धर्म भी चाहता है। मन में ऐसी वृत्ति है कि इस जन्म में बस सम्यक दर्शन हो जाए, गलती से संयम हो ना जाए, और सम्यक दर्शन होके फिर विधेय क्षेत्र में जाकर चक्रवर्ती बने, वहां सुख भोग के और अंतर मुहूर्त में निर्वाण जाए।
ये भोग की भावना है या कल्याण की भावना है? होना अलग चीज है। हम आधा राग को उपादेय मान, कहीं आधे राग को उपादेय तो नहीं मानते, आधी कसायों को उपादेय तो नहीं मानते। स्वयं अपनी वृत्ति खोजनी चाहिए अंतरंग में। इसलिए गुरुदेव का वाक्य है, सोनगढ़ के स्वाध्याय भवन में ऊपर ही लिखा है, पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। मेरा लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं है अकेला, मेरा लक्ष्य सिद्धत्व है। एक समय के भव की कामना भी अनंत समय के भव की कामना है। कोई सोचे कि इस काल में तो मोक्ष होता नहीं है, इसलिए काहे को ज्यादा मेहनत करना, बस अपनी शांति से वेद विज्ञान करते रहो, खाते खाते पीते मजे कर करके धर्म करते रहो। ये सोच, ये वृत्ति उसके अंतरंग भावों का द्योतक कहलाती है। ये बात बोल रहा है वो सिद्धांत सम्मत ही बोल रहा है जीव, लेकिन अंतरंग में कहीं राग का पोषण तो नहीं है, कहीं हम संयम से घबरा तो नहीं रहे हैं, कहीं आध्यात्मिक भाषा का छल ग्रहण करके हम कहीं अपने अंतरंग में राग का पोषण तो नहीं कर रहे हैं। ये स्वयं को अपना अपना पहचान करना चाहिए, सबकी बात नहीं है भैया। इसलिए मैं किस बात का सोच करूं, मैं किसकी चिंता करूं? देह लाखों वर्षों तक जिए या आज छूट जाए। चैतन्य स्वरूप कैसा है? वे आकाश के समान निर्मल है। देखो, जब भी निर्मलता का उदाहरण दिया जाता है तो ग्रंथों में 2-3 उदाहरण आते हैं। एक दर्पण, एक स्फटिक मणि, एक आकाश। आकाश के समान निर्मल है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है, दर्पण के समान निर्मल है। जैसे आकाश होता है तो चारों तरफ हाथ मारो, आकाश निर्मल है, वो किसी को विघ्न नहीं करता और कोई उसको विघ्न नहीं कर सकता। आकाश में किसी प्रकार का विकार नहीं, वे बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है। इसलिए आत्मा त्रिकाल निर्मल है, विकार के काल में भी निर्मल है, क्योंकि विकार तत्व जुदा है, आत्मा तत्व जुदा है। आत्मा जीव तत्व है, विकार आश्रव और बंध तत्व है। विकार होने से आत्मा की निर्मलता कहीं चली नहीं जाती। यदि कोई आकाश को तलवार से तोड़ना काटना चाहे, या अग्नि से जलाना चाहे, या पानी से गलाना चाहे, तो वह आकाश कैसे तोड़ा काटा जाए या जले या गले, उसका बिल्कुल नाश नहीं हो सकता। अब कितना प्रसन्न होना चाहिए ये बात सुनकर। चिदविलास ग्रंथ में लिखा है, आत्मा की बात करके कहते हैं, अब तो प्रसन्न हो, यानी अब मैं जलता नहीं, मैं गलता नहीं, मैं मरता नहीं, मुझको कोई रोग शोक होता नहीं। ये सुनकर प्रसन्न होना चाहिए ना। यदि कोई आकाश को पकड़ना या तोड़ना चाहे तो वह पकड़ या तोड़ नहीं सकता। वैसे ही मैं आकाश की तरह अमूर्तिक, ध्यान देना, आत्मा का लक्षण अमूर्तिक नहीं है, लक्षण तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान लक्षण से उस आत्मा को ग्रहण करके ये पहचाना जाता है कि मैं अमूर्तिक हूं। अकेले अमूर्तिक पने से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है और काल भी है। इसलिए मैं अमूर्तिक तो हूं, पर कैसा अमूर्तिक हूं? ज्ञायक अमूर्तिक, निर्विकार। मैं त्रिकाल निर्विकार हूं, पूर्ण निर्मलता का पिंड हूं। जैसे अग्नि गंदगी को जलाने से स्वयं अग्नि गंदी नहीं होती,
उसकी ज्वालाएं सदा निर्मल कहलाती हैं। मेरा नाश किस प्रकार हो, किसी भी प्रकार नहीं हो, यह नियम है। यदि आकाश का नाश हो तो मेरा भी हो, ऐसा जानना। विचार करो, हम जिस आकाश क्षेत्र में बैठे हैं, आकाश का अर्थ जो ऊपर नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल है। आकाश में हम सब बैठे हैं, और जहां जो आकाश अनंत काल पहले था, आकाश वो ही आज वही है, और वो भी अनंत काल बाद। और इस आकाश में जन कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं। जिस आकाश में मैं बैठा हूं, इस आकाश में न जाने कितने जीव मरे हैं, कितने जीवित हुए हैं। इस आकाश में कितनी बार प्रलय आई है, कितनी बार नाश हुआ है, कितनी बार सर्जन हुआ है, कितनी बार मौत हुआ है, कितनी बार तांडव हुआ है, कितनी बार विश्व में तरह तरह के फूल खिले हैं, कितनी बार पतझड़ हुआ है, कितनी बार सावन हुआ है, और कितनी बार इस काल ने प्रलयों को देखा है, परिवर्तन को देखा है। लेकिन काल वही का वही अपरिवर्तनीय तत्व है। उस काल में से कोई शूद्र प्रवेश कर जाए तो काल शूद्र नहीं होता। काल में से कोई पापी रहने लगे तो काल पापी नहीं होता। उसी काल मन आकाश, सॉरी, उस आकाश के अंदर, वो आकाश सबका साक्षी है। आकाश में ज्ञान नहीं है, समझाने के लिए बात चल रहा है। इसी आकाश के अंदर केवली रहते हैं, इसी आकाश के अंदर संसारी रहते हैं, इसी आकाश के अंदर दुखी है, सुखी है, सारी घटनाएं आकाश की प्रतिपल हो रही हैं। लेकिन आकाश वैसा का वैसा निर्मल बना हुआ है। ऐसा ही मैं चैतन्य परम तत्व हूं, जो सदा त्रिकाल निर्मल था, त्रिकाल निर्मल हूं और त्रिकाल निर्मल रहूंगा। यदि आकाश का नाश हो तो मेरा भी नाश हो, किंतु आकाश की और मेरे स्वभाव में इतना अंतर है। आकाश तो जड़ अमूर्तिक पदार्थ है, मैं चैतन्य अमूर्तिक पदार्थ हूं। मैं चैतन्य हूं, इसलिए ऐसा विचार करता हूं कि आकाश जड़ है और मैं चैतन्य। ये तो उदाहरण के लिए समझाया कि मैं आकाश जैसा निर्मल हूं। मेरे द्वारा जानना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और आकाश नहीं जानता है। मैं विश्व के सब पदार्थों का ज्ञाता हूं। मैं सर्व पदार्थों से अधिक हूं। अधिक का अर्थ दो नहीं, मैं उन सबका ज्ञाता हूं। और मैं कैसा हूं, ये कौन विचार कर रहा है? छपक। वो भी निर्णयात्मक विचार हैं, क्योंकि वो तो संलेखना का काल है। ये कोई देह पे दृष्टि नहीं है इसकी। मैं दर्पण की तरह स्वच्छ शक्ति का ही पिंड हूं। दर्पण की स्वच्छ शक्ति में घटपट आदि पदार्थ स्वयमेव झलकते हैं। दर्पण में स्वच्छ शक्ति व्याप्त रहती है। दर्पण किसी को हटाता नहीं और दर्पण किसी को बुलाने के लिए निवेदन करता नहीं। दर्पण किसी को ये नहीं कहता कि तुम हमारे सामने आओ। दर्पण किसी को ये नहीं कहता कि तुम चले जाओ। आग को दर्शाने पर दर्पण गर्म नहीं हो जाता। शीतलता को दर्शाने पर दर्पण ठंडा नहीं हो जाता। उसी तरह भीषण राग, भीषण मार काट, भीषण रोग के काल में आत्मा निर्मल का निर्मल रहता है। वैसे ही मैं स्वच्छ शक्ति में हूं। मेरी स्वच्छत्व शक्ति में समस्त गेय पदार्थ स्वयं भी झलकते हैं। ये बहुत अद्भुत विषय है। ज्ञान गेय से निरपेक्ष होकर गेयों को झलकाता है। सत्य तो ये है, ये जो कहा जाता है कि ज्ञान गेयों को प्रतिबिंबित करता है, ये भी व्यवहार कथन है। क्योंकि यदि ज्ञान गेयों को प्रतिबिंबित करे
तो उसके लिए लोक में ज्ञों का होना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन ज्ञान तो उन ज्ञों को भी प्रतिबिंबित करता है कि जो ज्ञेय नष्ट हो गए हैं, जो पर्याय नष्ट हो गई हैं, या जो पर्याय अभी पैदा ही नहीं हुई, उनको भी ज्ञान कैसे प्रतिबिंबित करता है। यदि इसलिए दर्पण का उदाहरण ज्ञान के लिए एक देश लागू होता है। हम कहते हैं कि दर्पण पदार्थों को झलकाता है, तो दर्पण पदार्थों को झलकाता है। यदि ये बात है तो दर्पण के लिए तो सामने पदार्थ चाहिए चाहिए तब झलकाता है। लेकिन ज्ञान तो उन पर्यायों को भी झलकाता है जो उत्पन्न नहीं हुई या जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई। इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान को झलकाने के लिए उन ज्ञेयों के होने की अनिवार्यता नहीं। ज्ञेय हैं ये बात अलग है, इसलिए ज्ञान ज्ञेयों से निरपेक्ष होकर ज्ञेयों को झलकाता है। अब जैसा ज्ञान ने ज्ञेय झलकाया वैसा ही ज्ञेय सामने है, इसलिए यह कहा जाता है कि इस ज्ञेय को झलकाया। सत्य बात तो यह है कि ज्ञान के गर्भ से ज्ञेय आकार प्रकट होते हैं। ज्ञान के गर्भ से ज्ञेय आकार प्रकट होते हैं। इसका अर्थ क्या कि ज्ञान ज्ञेयों के जानने रूप परिणमित होता है। ज्ञान ज्ञान में रहकर और ज्ञेयों से ममत्व किए बिना, ज्ञेयों को जानने की इच्छा के बिना, ज्ञान स्वयमेव सपर प्रकाशी स्वभाव वाला होने से जानन रूप परिणमित होता है। तो वो किसको ना जाने, सबको जाने। इसलिए लिखा समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयमेव ही झलकते हैं। ऐसी स्वच्छत्व शक्ति मेरे स्वभाव में विद्यमान है। मेरे सर्वांग में एक स्वच्छता भरी हुई है, मानो ये ज्ञेय पदार्थ भिन्न है, भिन्न ही है। यह स्वच्छता शक्ति का स्वभाव है कि उसमें अन्य पदार्थों का दर्शन सहज होता है। वो कोई ज्ञेयों से निवेदन करने नहीं जाती स्वच्छता, या ज्ञेय स्वच्छता को ये नहीं कहते कि तुम हमको झलका दो, ऐसा नहीं कहते। बहुत गहरा विषय अभी इसमें आने वाला है अपना। कई लोग कहते हैं कि साहब आत्मा के स्वभाव को बताने वाले कोई विषय बताओ। ये है वो विषय, आप पढ़ो, आप सबके घर में होना चाहिए। ये नाम है समाधि मरण और लिखा है आत्मा का स्वरूप। तो कोई छपक वो आत्मा का स्वरूप कैसे विचार करता है? तो कोई आर्टिफिशियल विचार तो करता नहीं है, पारमार्थिक विचार करता है। 2 मिनट और हैं। और मैं कैसा हूं? मैं अत्यंत अतिशय निर्मल। इसमें अतिशय निर्मल क्यों डाला? सुनना बंधु, क्योंकि सामान्यतः निर्मल तो सभी पदार्थ हैं, पर मैं अतिशय निर्मल हूं कि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता, इसलिए सब निर्मल हैं। लेकिन मैं अतिशय निर्मल हूं। सब द्रव्य प्रकाशित नहीं कर सकते दूसरे पदार्थों को, इसलिए अतिशय निर्मलता का आरोप एक चैतन्य पर आता है। जैसे फिटकरी है तो गंदे पदार्थों को शुद्ध करती है, पर फिटकरी को शुद्ध करने के लिए कोई दूसरी फिटकरी की आवश्यकता है क्या? नहीं। उसी तरह वो चैतन्य परमात्मा 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन उस चैतन्य को जानने के लिए किसी दूसरे चैतन्य की आवश्यकता है क्या? कि नहीं। मैं अतिशय निर्मल साक्षात प्रगट ज्ञान का पुंज बना हुआ हूं। वो टोडरमल जी वाला अनादि अनंत अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, सो मैं हूं। और अनंत शांति रस से परिपूर्ण हूं। अशांति एक समय की है, पर्याय की है, और एक अभेद निराकुलता से व्याप्त हूं। मैं एक अभेद निराकुलता से व्याप्त हूं। बहुत उत्तम स्वरूप
इसमें लिखा है, कहने को समाधि मरण तो एक परिस्थिति है सच पूछा जाए। और उस देह छूटने के काल में जो ज्ञानी सारी जिंदगी ज्ञान की आराधना करता था, वो ज्ञान की आराधना तीव्र हो जाती है। तो सच पूछा जाए तो ज्ञान की आराधना तीव्र होने लगना, इसी का नाम समाधि मरण है। और सरल तरीके से पूछा जाए तो जब ज्ञान की आराधना तीव्र हो जाती है तो चारित्र में विरक्ति बढ़ जाती है। तो इधर परिणामों में कसायों का नाश होने लगता है, तो शुद्धि की वृद्धि होने लगती है, वीतरागता। इधर निर्मलता की का भान होने से वो ज्ञान बार बार स्वरूप को विषय बनाने लगता है। इसलिए जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती है वैसे वैसे चैतन्य के जीवन का विशेष विशेष आनंद आता है। देह की मृत्यु होती है और चैतन्य का जीवन नजदीक नजदीक आता है, सच पूछा जाए तो। समय हो रहा है अभी का। अब कल पुनः ऐसा विषय आएगा, अद्भुत अद्भुत अति अद्भुत, मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है, वही विषय चल रहा है। जब वो अपने स्वरूप को समझकर पक्का हो जाएगा, फिर परिवार वालों से अनुमति लेगा, व्यवहार से स्वयं क्षमा करेगा, क्षमा कराएगा, जिससे कोई मन में संदेह ना रह जाए। परमाणु मात्र भी परिग्रह का त्याग कर देगा। उसकी चर्चा शेष कल आएगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत तिहूं धो।